नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का भव्य आगाज हुआ है। पीएम मोदी ने यूपी ITS का उद्घाटन किया है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो यानी यूपी ITS 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन भव्य तरीके से हुआ। ये शो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हुआ, जिसका उद्घाटन और अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की विशिष्ट उपस्थिति रही। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, सांसदों, सम्मानित राजदूतों और दुनिया भर के राजनयिक प्रतिनिधियों की भागीदारी ने इसे और गरिमामय बना दिया, जिसमें रूस भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ। ये अवसर एक मंच पर शासन, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक उल्लेखनीय संगम का प्रतिनिधित्व करता है। अपने उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके मार्गदर्शक को याद करते हुए अंत्योदय के सिद्धांत पर जोर दिया। साथियों, आज हम सभी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी। अंत्योदय यानी जो सबसे आखिर में है, उसका उदय। गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है। और अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की मजबूती रही हुई है। और आज विकास का यही मॉडल भारत दुनिया को दे रहा है। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है। इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते हैं। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ONDC, ये हर किसी को मौका दे रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज भारत में इसका असर हर जगह दिखाई देता है। मॉल में शॉपिंग करने वाला भी यूपीआई इस्तेमाल करता है और सड़क पर चाय बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है। फॉर्मल क्रेडिट जो कभी सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिलता था, वही अब पीएम स्वनिधि से रेहड़ी ठेले वालों तक पहुंचता है। तो वहीं सीएम योगी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी एक विशेष अवसर है। ये केवल एक व्यापार प्रदर्शनी नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन का स्वरूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए हम सब उत्तर प्रदेशवासी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि वन नेशन वन टैक्स जुलाई 2017 में लागू हुआ था। टैक्स के अलग अलग जो रूप थे
जो न केवल एक व्यापारी को बल्कि एक उपभोक्ता को भी न केवल परेशान करते थे बल्कि भारी उलझन में डालते थे। 2017 में उठाए गए उन कदमों के उपरांत उस समय जो 4 स्लैब्स थे उनमें मुख्य रूप से 2 स्लैब्स ही अब इस नई सुधार के अंदर जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेंगे। और इसमें न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, पिछले 4 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि मार्केट में एक नई जीवंतता देखने को मिली है। उपभोक्ता तेजी के साथ बाजार की ओर रुख किया है। क्या गरीब, क्या किसान, क्या श्रमिक, क्या व्यापारी, हर एक तबके को जैसे एक नया जीवन दान मिला है और इससे व्यापक पैमाने पर रोजगार के सृजन के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ओडीओपी सेक्टर के हमारे उद्यमियों को तो एक प्रकार का ये नया जीवन दान प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के अपने सभी नागरिकों की ओर से, यहां के उद्यमियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के अवसर पर वे यहां पर पधारे हैं। इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डबल इंजन की सरकार लगातार प्रदेश को आगे लेकर जा रही है। निवेशक भी यूपी का रुख कर रहे हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो भी प्रदेश में उद्योग के नए आयाम स्थापित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रदेश के व्यापारियों के लिए सुनहरा अवसर साबित हो रहा है। ट्रेड शो में 5 दिनों में 10,000 करोड़ का कारोबार हुआ है और मेले में सबसे ज्यादा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की मांग हो रही है। साथ ही व्यापार मेले में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए छोटे उद्यमियों ने 5,000 करोड़ के ऑर्डर के करार भी दिए हैं और वहीं महेश्वरी क्रिएशन की ओर से महिला ने अपने हाथों से भगवान की पोशाक और साथ ही भगवान के बिस्तर समेत अन्य चीजें बनाई हैं जो कि आकर्षण का केंद्र है। हैंडमेड थोड़ा कैलकाटा पैटर्न पे बनाया है। सब लोग बहुत पसंद करते हैं कैलकाटा पैटर्न पे, तो डिफरेंट होता है कैलकाटा का पैटर्न। और देखिए ये मैंने जैसे माला बनाई है, पोशाकें हैं, ये सब कैलकाटा पैटर्न पे ही है। तो अभी स्टार्टअप शुरू करा है। अभी आपने स्टार्टअप शुरू किया है, तो जैसे कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज सुना होगा जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब जो भी बनेगा वो सब इंडिया में बनेगा। बिल्कुल। तो व्यापार की तरफ बढ़ावा दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी की ये सोच बहुत अच्छी है। उससे हम लोगों को भी बहुत चीजें सीखने को मिल रही है, हम लोग को मौका मिल रहा है आगे करने का। इसी सोच को मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया है। तो व्यापार की अगर बात की जाए तो जैसे कि अभी आपने अभी शुरू किया है, तो और क्या कुछ आपको स्ट्रगल्स करने पड़ रहे हैं और क्या उम्मीद नजर आ रही है? देखिए मेरा ये फर्स्ट स्टार्टअप है और इतने बड़े स्केल पे मुझे मिल रहा है मौका, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे रेस्पॉन्स तो आगे फर्स्ट डे, आज 5 डे, फर्स्ट डे के हिसाब से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है और माहेश्वरी क्रिएशन, शी इज नेचुरोपैथी डॉक्टर। तो आपने ये जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है? हाँ, ये अमेज़न पे अवेलेबल है। तो जैसे कि अब आप एक्सपो में आए हैं, तो ये प्रोडक्ट्स की आप क्या क्या डिटेल, आप उसके बारे में कुछ बताइए, लोगों को, व्यूअर्स को बताइए। बताओ। हेयर पैक्स, हमारा हेयर पैक्स है। इसमें आप कर्ड में मिला के आप अप्लाई करो और आपके बाल, मतलब आपको रिजल्ट धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि इतने स्मूथ बाल हो जाते हैं, हेयर फॉल एकदम खत्म हो जाता है। हमारे पास हेयर ऑयल्स भी हैं, हेयर मेहंदी टॉनिक बनाया है हमने। अभी हमने नया लॉन्च किया है हेयर स्पा, एंड हमारा हेयर स्पा एकदम आपने बाजार में, आप मतलब बाहर स्पा कराना बंद कर दोगे अगर आपने एक बार भी हमारा एक स्पा यूज किया। ये हमारी हेयर रेंज है, हेयर ऑयल हो गया, हेयर पैक हो गया, ये आपके फ्रिजी हेयर्स के लिए हेयर स्पा हो गया,
बट ऑल आर फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इसमें कहीं भी केमिकल नहीं। जैसे ये हमारा 4 मंथ सन में कुक होता है, 24 हर्ब्स ऑयल में इन्फ्यूज होके उसके बाद पैकिंग होती है। आप देखिए नीचे आपको एक लेयर हर्ब की मिलेगी। तो दीज ऑल आर नेचुरल थिंग्स। इसमें कहीं भी केमिकल, कहीं भी प्रिजर्वेटिव को इस तरह से कन्विंस करना चाहूंगी, जिस दिन इंस्टेंट बेबी होना शुरू हो जाए उस दिन आप इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कीजिएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है और अच्छी चीजों की आदत रखनी है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज हर्बल इंग्रेडिएंट्स स्लो बट बेटर रिजल्ट्स देते हैं रादर केमिकल। तो ऑनलाइन कहाँ कहाँ अवेलेबल है? अभी अमेजोन पर ही है, अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, बाकी हम कुरियर ऑल ओवर इंडिया तो करते हैं। आप एक्सपो में आए हैं तो क्या मतलब एक्सपो में एक बड़ी चीज है कि आपका ब्रांड एक्सपो में आया है, तो कैसा लग रहा है आपको? यू वोंट बिलीव, हम लोग जब फर्स्ट टाइम आए थे हमें एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स मिले हैं और हमने बहुत अच्छा टर्नओवर दिया है। हमने पाउडर, सोप्स हमारे और ऑयल, पुलिंग ऑयल हमने एक्सपोर्टर्स को सप्लाई किए हैं, उन्होंने यूएस एक्सपोर्ट किए हैं। तो अब हमारा मन है, इसीलिए हमने एक स्टॉल एक्सपोर्ट हाउस में मतलब हॉल में लगाई है। तब हमारा मन है कि हम अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट खुद करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम जैसे लोगों को, बिल्कुल विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्लेटफॉर्म दिया। तो उसका तो हम धन्यवाद बहुत, मतलब मैं क्या, हमारे आगरा से 8 लेडीज आई हैं और सब दोबारा आई हैं, तो इसका मतलब सबको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा तभी वो लोग आए हैं। तो एक छोटी सी कविता अगर आप लोग कहें तो मैं सुना देती हूँ। आदरणीय मोदी जी एंड योगी जी, आप हैं तो विश्वास आता है, हर नौजवान आगे बढ़ना चाहता है। आपके कारण बेटियां निडर हुई, महिला उन्नति की साफ डगर हुई। आप हैं तो शुद्ध हो गई हैं हवाएं, वृद्धों की पूरी हो रही हैं आशाएं। आप हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान मिला, देश विदेश में हम भारतीयों को सम्मान मिला। हमें विश्वास है आप ईमानदार हैं, हमें विश्वास है आप ईमानदार हैं। कलयुग के आप कच्छप अवतार हैं। आप हमारा कल हो, आप हमारा कवच हो। दुनिया में बहुत झूठ है, आप एकमात्र सच हो। ये एक मेरी मदर का एक छोटा सा स्टार्टअप है। स्टार्टिंग से उनको बहुत ही ज़्यादा बहुत क्रिएटिव थी, बहुत ही ज़्यादा उनको क्रिएटिविटी में मतलब बहुत इंटरेस्ट है। वो घर में भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ होती है, कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी मतलब बहुत संभाल के रखते हैं। जो हमें लगता है कि एकदम वेस्ट है, वो भी वो बहुत संभाल के रखते हैं। तो लाइक मेरी अभी शादी हुई है रिसेंट में, फैब में आई गॉट मैरिड। सो उसके बाद अभी शी गॉट फ्री नाउ। सो लाइक आई मोटिवेटेड हर कि थोड़ा आप अपना स्टार्ट करो, क्योंकि पूरे दिन फ्री रहना इज लाइक नॉट वर्थ। तो शी जस्ट स्टार्टेड हर करियर इन she made like different varieties of bhagwan items and handmade like envelopes, very like different varieties of things she made. So basically, let's start from the material. Like singhasan, she made the singhasan handmade. All are the handmade singhasans. ठीक है, सब हैंडमेड है। दिस इज अ वुड सिंहासन, उन्होंने पेंट करके इस पे हैंडवर्क किया है पूरा। ठीक है, एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द पोशाक, भगवान की पोशाक, तो ऑल पोशाक्स आर हैंडमेड ओनली। ठीक है, सब ये हैंडमेड है एंड इट्स अ कैलकाटा बेस्ड पैटर्न। ठीक है, बांसुरी, लाइक ये जस्ट स्टिक पे गोटा कवर करके देन उस पे वर्क करना, सब हैंडमेड है ये हम लोग का। ठीक है, और ये बंदरबार है, ये भी हैंडमेड है। ये पर्ल से बनी हुई है। ये एक एक पर्ल लाइक थ्रेड में वो करके देन उससे उन्होंने कवर किया है। ये भगवान की माखन मिश्री की मटकी है, जो कि हम गर्मियों में बेसिकली हम भी ठंडे पानी के लिए मटका यूज करते हैं। तो भगवान के लिए हम गर्मी में ठंडे पानी के लिए जल भी रख सकते हैं इसमें, और भगवान के लिए माखन मिश्री भी रख सकते हैं इसमें। और ये भगवान जी के, अब दिवाली आ रही है जैसे कि सब लोग हम लोग जानते हैं, तो भगवान के पटाखे हैं भगवान के लिए, फुलझड़ी है। आप आगे दिखाइए कि हाँ हाँ, आप श्योर जैसा श्योर। कि जैसा कि हम लोग भी पटाखे बजा रहे हैं, तो भगवान के लिए आप This लोगों is ने a सोचा है, rocket. तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दिस इज अ रॉकेट एंड दिस इज अ फुलझड़ी। हाँ, एंड होली के टाइम पे भी हम लोग ये निकालते हैं कि होली पे बाल्टी, भगवान की पिचकारी, वो है पटाखे। हाँ,
तो मतलब लाइक भगवान भी एक बच्चे का रूप है, तो वो क्यों ना मतलब दिवाली सेलिब्रेट करे। ठीक है, तो बाकी ये भगवान के पंखे हैं, ये भी हैंडमेड है। ठीक है, इस पे सिर पे गोटा लपेट के देन इस पे पूरा मोती का वर्क किया हुआ है। बाकी मतलब भगवान से छोटे से लेके बड़ा आइटम, भगवान का पाला हुआ, सब कुछ मतलब हम जो भी भगवान के लिए यूज करते हैं, रजाई गदा हुआ, नाइट सूट हुआ, इवन नाइट सूट हम लोग भी रात में नाइट सूट चेंज करके सोते हैं, तो भगवान क्यों ना नाइट सूट चेंज करके जाए। तो ये भगवान का नाइट सूट है, राइट। और हाँ, ये भगवान का रजाई गदा है। ये राखी के नाम की नेम प्लेट है। एंड बल्क लाइक अगर किसी को ऑर्डर पे अपनी नेम प्लेट बनवानी हो सरनेम की, देन हम लोग उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग नेम प्लेट भी कस्टमाइज करते हैं। ये भी वुड पे है, वुड पे पूरा ये पेंट करके देन इस पे हैंडवर्क किया। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मेरी मदर का व्हाट्सएप नंबर है। अभी जस्ट इट्स अ स्टार्टअप, तो हम लोग डिफरेंट साइट्स पे नहीं है, बट हाँ जस्ट अभी बेसिक प्लेटफॉर्म पे है। जस्ट व्हाट्सएप पे इफ समवन वांट तो वो हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकता है। देन ऑर्डर के अकॉर्डिंग विद इन अ टाइम डेज वी विल डिस्पैच द ऑर्डर। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। सबसे पहले मैं समग्र पश्चिम बंगाल की जनता और देश भर की जनता को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हमारा ये नवरात्रि में 9 दिन का पूजा महोत्सव आज केवल बंगाल नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। और बंगाल की ये महान परंपरा को पूरे विश्व ने बहुत आनंद के साथ स्वीकारा भी है और देखा भी है। 9 दिन तक। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है, पहले के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे
कोई पंजा मार लेता है और आज ये जो 10,000 रुपए भेजे गए हैं इन्हें कोई लूट नहीं सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस महीने की शुरुआत में ही मुझे आजीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार की लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। मेरी गरीब माताएं, बहनें, बेटियां रसोई में खास खास कर अपना जीवन गुजार देती थी। फेफड़ों की बीमारी आम थी, आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। और कुछ विद्वान लोग तो कहते हैं कि चूल्हे के धुएं में जो माताएं बहनें रहती है ना लंबे समय तक, तो एक दिन में वो 400 सिगरेट जितना धुआं उनके शरीर में ले जाती है। अब बताइए, कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? इन सबको बचाने के लिए हम उज्ज्वला योजना लेकर आए, गैस के सिलेंडर घर घर पहुंचाए। बिहार में हमारी बहनों का जीवन जलावन ढोने में ही बीत जाता था और उस पर भी मुश्किलें कम थोड़ी थी। बरसात आए तो गीली लकड़ी नहीं जलती। तो सीधा आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। तो सीधा आपको लिए चलते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मां काली के दर्शन करने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। तस्वीरें सीधे कोलकाता से आपको दिखा रहे हैं जहां पर नवरात्रि का पावन अवसर शुरू हो चुका है और इस दौरान भक्त भी लगातार माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। तो वहीं छात्रवृत्ति वितरण समारोह के अंतर्गत 3,96,602 छात्र छात्राओं को 89 करोड़ 96 लाख की धनराशि का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हस्तांतरण किया है। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि SC/ST छात्र छात्राओं को गिफ्ट मिला है और स्कूलों में बच्चों की पंजीकरण संख्या बढ़ी है। कोई भी छात्र योजना से वंचित नहीं होगा। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि वन नेशन वन स्कॉलरशिप व्यवस्था शुरू होगी। शिक्षा ही आर्थिक प्रगति का पैमाना होगा। छात्रवृत्ति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाएगा। यह तो एक शुरुआत मात्र है, एक शुरुआत मात्र है। इससे भी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है जिनको ये छात्रवृत्ति मिलनी है और छात्रवृत्ति भी बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त होनी है। आप याद करिए 2017 के पहले जिसके बारे में असीम अरुण जी, नरेंद्र कश्यप जी, दानिश आजाद जी और संजीव गौड़ जी कह रहे थे, क्या होता था जब कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति वितरण करता था तो छात्र के पास छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाती थी, मनमाना होता था। जो छात्रवृत्ति सितंबर अक्टूबर में प्राप्त होनी चाहिए वह छात्रवृत्ति मार्च अप्रैल तक पहुंच पाती थी और उसमें भी भेदभाव होता था। 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रों की छात्रवृत्ति ही नहीं मिल दी गई। जब 17 में हमारी सरकार आई तो मैंने एक साथ 17-18 की भी और 18-19 की भी छात्रवृत्ति, 16-17 की भी और 17-18 की भी छात्रवृत्ति एक साथ प्रदेश भर के सभी बच्चों को उपलब्ध करवाई थी, जिससे वे सभी बच्चे जो इसके हकदार थे उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। अभी ये आपने देखा होगा असीम अरुण जी ने जो कहा, हमारे कुछ जनपदों में मुझे शिकायत मिली थी कि अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों की छात्रवृत्ति कुछ संस्थाओं ने डाटा अपलोड न करने के कारण वह छात्रवृत्ति उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।